बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं और मुजरब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं। और हमारे पास ख़वातीन और बच्चे कुरान मजीद तर्जुमा तफ़सीर के साथ और नाज़िरा तजवीद के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखिए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं या फिर आप स्काइप, जूम और मैसेंजर वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। आज हमारा सिलसिला है आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात का। आज जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं वो हैं अब्दुल बारी इश्तियाक साहब के। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब भी दिया, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। अब मैंने आपसे 2 सवाल पूछने हैं। इनका पहला सवाल है कि हज़रत अली को मौला अली क्यों कहते हैं? मैंने किसी को बताना है। और दूसरा सवाल है कि अगर कोई किसी के सर की कसम दे कि तुमने ये काम नहीं करना, तो जो कसम दे वो अपनी कसम कैसे ख़त्म कर सकता है कि दूसरा शख्स उस कसम से आज़ाद हो जाए? जज़ाकल्लाह। आपका पहला सवाल कि हज़रत अली को मौला अली क्यों कहते हैं, इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि हज्जत अल-विदा के मौका पर गदीर खुम के मकाम पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा करके एक आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें बहुत सारी नसीहतें फरमाईं। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का हाथ पकड़ा और फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहू फ़अलिय्यु मौलाहू, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ मौला कई मानों में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए भी मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे सूरह बकरा की आखिरी आयत है, आयत नंबर 286 में फरमाया, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि तू हमारा हकीकी मददगार और कारसाज है, हमारी मदद फरमा काफिर कौम के ख़िलाफ़। इसके अलावा कई मकामात पर नेमल मौला और नेमल नसीर के अल्फाज भी आते हैं कुरान मजीद में। नबी करीम के लिए भी अल्लाह ताला ने मौला का लफ्ज़ बोला, और इस हदीस मुबारक के अंदर भी जैसे नबी पाक ने ख़ुद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। कुरान मजीद के अंदर सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि वइन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। इसका मतलब है कि अगर वो मदद करती उसके ख़िलाफ़ तो यकीनन अल्लाह ताला उसका यानी नबी का मौला है, और जिब्रील भी और साले मोमिनीन भी। अब यहाँ पर जिब्रील के लिए भी और मोमिनीन के लिए भी अल्लाह ताला ने मौला का लफ्ज़ बोला। कुरान मजीद के अंदर ही ग़ुलाम के लिए भी मौला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो पता चला कि मौला कई मानों में इस्तेमाल होता है। जब ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए बोला जाएगा तो इसका मतलब होगा कि हकीकी मालिक, हकीकी मददगार, हकीकी कारसाज, इन मानों में इस्तेमाल होगा। लेकिन जब मखलूक में से किसी के लिए ये लफ्ज़ बोला जाएगा तो फिर उस मखलूक की हैसियत के मुताबिक इस लफ्ज़ का माना लिया जाएगा। अब जिस माने में नबी के लिए हम मौला का लफ्ज़ बोलेंगे, उसी माने में ग़ुलाम के लिए तो नहीं बोल सकते ना, इसलिए मखलूक की हैसियत के मुताबिक इसका माना लिया जाएगा। तो जैसे सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह भी नबी का मौला है, जिब्रील भी उसके मौला है और साले मोमिनीन भी उसके मौला हैं। अब ये अल्लाह के लिए जो लफ्ज़ मौला का बोला गया, लफ्ज़ एक ही जगह बोला गया लेकिन अलग अलग 3 लोगों के लिए। पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, फिर जिब्रील अमीन के लिए, फिर मोमिनीन के लिए। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि नबी करीम ने इस हदीस मुबारक में किस माने में अपने आप को मौला कहा। तो जिस माने में उन्होंने अपने आप को मौला कहा, उसी माने में उन्होंने हज़रत अली को भी मोमिनीन का मौला कहा। और मौला की और भी कई माने हैं, जैसे दोस्त भी इसका माना है, आका भी इसका माना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मतलब ये हुआ कि जिसका मैं मौला यानी जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली भी दोस्त है, जिसका मैं आका हूँ उसका अली भी आका है। मेरे और आपके, हम सब के प्यारे नबी आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारा रब जो कुरान में फरमाता है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी ज़्यादा करीब है मोमिनीन के उनकी जानों से भी। नबी को अल्लाह ताला ने अब हमारी जानों से भी ज़्यादा करीब रख दिया, और नबी पाक फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। एक और हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, नबी करीम मौला अली को फरमा रहे हैं, लहमो का लहमी जिस्मों का जिस्मी, कि तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म।
اب دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر حضرت مولا علی سے قربت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور حدیث پاک کے یہی الفاظ ہیں۔ تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ان کو اپنی ایک نعت کے اندر شامل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ مہر علی ہے حب نبی، مہر یہاں پر محبت کے معنی میں ہے کہ علی کی محبت جو ہے وہ نبی کی محبت ہے، اور حب نبی یعنی نبی کی جو محبت ہے مہر علی وہ علی کی محبت ہے۔ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، اسی حدیث پاک کے الفاظ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اپنی اس شعر میں استعمال کیے ہیں، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، کہ تیرا گوشت میرا گوشت اور تیرا جسم میرا جسم، اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم کو اللہ فرما رہا ہے کہ تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تیرا گوشت میرا گوشت اور تیرا جسم میرا جسم، میں جس کا مولا اس کا تو بھی مولا۔ تو بس یہی وجہ ہے، اسی لیے ہم ان کو مولا کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب اور ہماری جانوں سے قریب تر نبی نے اس ہستی کو ہمارا مولا بنایا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں آقا اس کا علی بھی آقا، جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ اگر کوئی کسی کے سر کی قسم دے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو جو قسم دے وہ اپنی قسم کیسے ختم کر سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس قسم سے آزاد ہو جائے؟ دیکھیے، اس طرح کی قسم اول تو کھانی ہی نہیں چاہیے کہ مجھے تیرے سر کی قسم، یا تجھے میرے سر کی قسم، یا بیٹے کی قسم، یا ماں کی قسم۔ اور جب کبھی ضرورت پڑے قسم کھانے کی تو اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کے صفاتی نام کی قسم کھانی چاہیے۔ قسم عموماً لوگ اس وقت کھاتے ہیں کہ اگلے بندے کو یقین آ جائے کہ میں چونکہ ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے یا بیٹے سے یا آپ سے یا کسی سے، کہ میں اس کے سر کی قسم کھا رہا ہوں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر یہ قسم پوری نہ کی گئی تو جس کی قسم کھائی گئی ہے خدا نخواستہ وہ مر جائے گا یا اسے کوئی اور نقصان ہوگا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، نہ قسم کھانے والے پر اور نہ ہی اس پر جسے قسم دی گئی ہو۔ اور اگر یہ قسم پوری نہ بھی کی جائے یا اسے توڑ دیا جائے، بلکہ ٹوٹے گی تو تب نہ کہ جب منعقد ہوگی، جب منعقد ہی نہیں ہوئی تو ٹوٹنا کیسا؟ تو پھر اسی وجہ سے اس قسم کو پورا نہ کرنے پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، البتہ اس کا گناہ ضرور ہے۔ قسم کھانے والے یا قسم دینے والے کو توبہ اور استغفار لازمی کرنی چاہیے، اور جس کو کسی کے سر کی قسم دی گئی ہے وہ ایسی قسم کا پابندی نہیں ہوا، وہ آزاد ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی مرضی وہ کام کرے یا نہ کرے جس کام پر اسے قسم دی گئی تھی، کیونکہ یہ قسم اس کے اوپر منعقد نہیں ہوتی۔ لیکن جس نے قسم دی ہے یا جس نے قسم کھائی ہے اس کو لازماً توبہ کر لینی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔